अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद आपको जो फ्रंट कैमरे से मिल रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद अपना रूटीन अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे हो गए 8 महीने पहले, हाँ 8 महीने पहले जो है ना मैंने अपना आई साइट का चश्मा बना लिया था। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा काम करना होता है जिससे आंखें ख़राब हो जाती है। तो मेरी आंखें ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी बहुत में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने अपना चश्मा बना लिया था, बट अली ने उस चश्मे को 2 बार मतलब कि उसको तोड़ दिया। फिर मैंने आंखें मतलब ठीक हो गई थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मेरी आंखों में नहीं था। बस ये था कि मेरी आंखें दुखने लगती थी, ज़्यादा कुछ बारीक काम करती थी, तो जैसे वीडियो एडिटिंग करने में भी और मशीन पे सिलाई करने में भी। तो चश्मा तो मेरा बन गया, लेकिन अली ने 2 बार तोड़ दिया। तो ऐसे ही 4-5 महीने से मैंने फिर नहीं लगाया, क्योंकि आंखें बिल्कुल सही हो गई थी। तो अभी ना 15 दिन से फिर से मेरे आंखों में वही आंखों में दर्द होना और आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करना, दुखना, जलन होना, सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैंने दोबारा से जाके अपना चश्मा बना लिया है। फाइनली देखिए मेरा चश्मा बन के आ चुका है। तो चश्मा मेरा बन के आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। अब कल ही लेकर के आ गए थे, आज है संडे, कल लेके आ गए थे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं आपको चश्मे के साथ नजर आऊँ, तो आप ये मत बोलिएगा, कुछ कमेंट मत करिएगा। तो ये अली ने देखो इसके चश्मे के ऊपर कितना दाग लगाया है, अभी देख नजर आ रहा है। तो मैं जो है कभी कभी इसको जो है ना पहन करके वीडियोस बनाया करूँगी, वैसे तो नहीं पहनूंगी। तो देखिए आप लोग बताइएगा, चश्मे के साथ मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि बिना चश्मे के साथ मेरा वीडियो अच्छा लग रहा था, मेरा व्लॉग। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि मैं चश्मा पहन के अपना व्लॉग, अपनी व्लॉग तो नहीं, ज़्यादा शॉर्ट वगैरह में बनाऊँ, वैसे नहीं भी बनाऊँगी। क्योंकि चश्मे पहन के एक दिक्कत आती है, वो ये देखिए चश्मे के ऊपर ना लाइट जो मैं लगाती हूँ ना, उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं चश्मा पहन के वीडियोस कम बनाऊंगी, लेकिन कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा चश्मे के साथ भी व्लॉग। चलिए मैं इसको उतार देती हूँ, फिर उसके बाद अपना रूटीन शेयर करते हैं। क्योंकि अभी काम करने में ये गंदा संदा हो जाएगा। सुबह से तो मैंने लगा ही रखा था, अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा आराम है इससे। तो आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम होना तो ज़रूर से दिखा लेना चाहिए, वरना आगे चल कर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने जो 8 महीने पहले आंखों में डालने वाली जो ड्रॉप ली थी ना, उसको मैंने 5 या 6 दिन ही यूज़ किया था। मैं ज़्यादा दिन उसको नहीं डाली थी, उससे बहुत ज़्यादा जलन भी आंखों में ऐसा होता था। तो वो ड्रॉप अभी भी मेरे पास रखी हुई है। तो मैंने जिससे चश्मा बनवाया उनसे मैंने पूछा कि ड्रॉप डाल सकते हैं, जो ड्रॉप रखे, तो उन्होंने कहा 6-7 दिन से ज़्यादा दवाई खुलने के बाद हमें आँखों में कान की दवाई, आँख की दवाई, नाक की दवाई, तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, तो हमें दवाई खुलने के बाद जो है 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। कि आप कोई भी दवाई लेके आते हैं तो उसको जब उसको रैपर इसको खोलते हैं तो उसको 7 दिन तक सिर्फ आप यूज़ करिए, उसके बाद आप मत करिए, चाहे नाक की हो, कान की हो, आँख की हो, तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो खैर मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग यूज़ करते होंगे तो इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अब अपना व्लॉग में स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। क्यों हो गया है, काम भी करती रहती हूँ साथ साथ आप। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो तवा रखने का जो स्टैंड था ना, मैंने इसको यहाँ पर जो है, ये खिड़की तो हम खोलते नहीं है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह है तो नहीं खोलते हैं, तो उसको बंद करके रखते हैं। तो मैंने ये स्टैंड को यहीं पे फिट कर दिया है, इसलिए क्योंकि नीचे थोड़ी सी जगह हो गई, स्पेस मिल गया, इसको फिट कर दिया। और वाकई में जब से जो है मैं इस स्टैंड में तवा रख रही हूँ, तो देखिए मेरे तवे में जो ना जो जंग लग जाता था, वो अल्लाह का शुक्र है नहीं लगा है। लेकिन पीछे साइड थोड़ा बहुत आ जा रहा है, उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आगे के साइड नहीं है, क्योंकि खाना वाना खाते हैं जो भी बनता है इसके आगे ही साइड में बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो डर लगता था कि जंग वाली चीज़ों पे रोटी बन रही है और पराठे बन रहे हैं, अंडा बन रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये टेंशन ख़त्म हो गई। पीछे से कोई मतलब नहीं है, आगे बस अच्छा होना चाहिए, आगे ही रोटी डालती हूँ तो वो सही है। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि स्पेस कितना ज़्यादा कम है किचन में, तो इस वजह से मैंने यहाँ लगा दिया और किचन पूरा गंदा है। पता है मेरा किचन आज इतना ज़्यादा गंदा क्यों है, वो भी बता देती हूँ। असल में क्या हुआ कि अली जो है ना, एक मेरी जानने वाली है, वो गांव चली गई थी 1 महीने से, और उनका बेटा ना अली से 1 साल बड़ा है, 1.5 साल बड़ा होगा, साढ़े 4 साल का, 5 साल का, ऐसे कुछ है।
तो उसके साथ अली बहुत ज़्यादा खेल लेता है। आसपास में जितने भी है ना अली के साइज़ को, वो सारी लड़कियां हैं, और लड़कियां जब खेलने आती है अली के साथ तो वो गुड़िया गुड्डे खाना वाना बनाती है। अली को इंटरेस्ट नहीं आता है इसमें, वो कढ़ाई वढ़ाई रख कर के खाना वाना बनाने वाले खेल खेलते हैं। अली को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, खेलते ही नहीं, बोर हो जाता है, बोर बैठा रहता है। और लड़कों की खेल क्या होती है, कूदने वाली, भागने वाली, बंदूक से खेलने वाली, दौड़ने, मतलब ऊट पटांग खेल है लड़कों के। तो जब वो आता है ना, उसके साथ अली इतने अच्छे से खेलता है, इतने एंजॉय करके खेल लेता है, मुझे भी टेंशन नहीं होती है और उसको मज़ा आता है। तो वो जो है ना गांव गई हुई थी किसी वजह से, अचानक से उनको गांव जाना पड़ गया था, तो गांव से आई हैं वो, परसों आई है। तो फिर कल जब वो उनका लड़का पढ़ने के लिए आया ना ट्यूशन, तो मैं बोली कि अपने छोटे वाले भाई को कल लेके आना, क्योंकि आज संडे। मैंने कहा संडे में तुम लोग की स्कूल की छुट्टी होगी, हम लोग स्कूल नहीं जाओगे, अपने छोटे भाई को लेके आ जाना, अली खेल लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम सुबह आएंगे। तो सुबह से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग करती हूँ तो हिजाब वगैरह पूरा बुरखा वगैरह करना पड़ता है, फिर ऐसे में कोई आ जाएगा फिर हटाना पड़ेगा। तो वेट करते करते ना मेरा काम हो पाया, ना ही वो लोग आए। अब मैं अश्ता पछता के 12 बज रहे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। ठीक है, सोचे कि चलो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, जब आएंगे तब आएंगे। अब आएंगे तो फिर मैं बाद में, या फिर अली खेलेगा या फिर मैं मना कर दूँगी, है ना, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो बस यही है ना कि दिल्ली में अकेले रहो ना, सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों की हो जाती है। बच्चों को खेलने वाला कोई नहीं मिलता है। और मेरे घर में आप यकीन नहीं करेंगे, माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं, बहन एक वहीं पे रहती हैं। सबके, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, इस तरह से मतलब सबके बच्चे हैं। तो ना बिल्कुल भी वहाँ पर ना खेलने की दिक्कत नहीं होती है। सब लोग इतना आपस में मिलजुल के खेलते हैं, इतना मज़ा आता है। लेकिन वही है कि मेरे खुद के घर में इतनी लंबी चौड़ी फैमिली होने के बाद भी मेरे बेटे कोई नहीं मिलता खेलने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी सारी यही है कि दिल्ली शहर है ये, और यहाँ पर जो है ना, किसके पास आप भेजोगे। आजकल का माहौल ऐसा नहीं है ना कि आप किसी पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो। और यहाँ पर तो ऐसे ही है, ज़्यादातर बिल्डिंग में ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग में ना एक ही मतलब कि मुस्लिम होंगे। मैं मतलब हमारी बिल्डिंग ना 3 मंजिल के, उसमें सिर्फ एक ही मैं मुस्लिम हूँ, बाकी सारे नॉन मुस्लिम हैं। तो बाकी जगह भी यही है, ऐसा नहीं है कि मेरी बिल्डिंग में, यहाँ पे है ही ऐसा। यहाँ पे मुसलमान कम है, इधर हिंदू ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी बाहर में नहीं भेजती हूँ। तो अपने ही पास ही ठीक होता है ना, कहते हैं ना, अपनी चीज़ें अपने पास सही रहती है, तो अपना बच्चा अपने पास सही रहता है, इसलिए नहीं भेजती हूँ। तो वो जो है, जो जिसके बारे में बता रही हूँ, उनका बेटा 4 साल का है, वो अली के बराबर का है, इसलिए आ जाता है, खेल लेता है, और मुस्लिम है वो, तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज के दिन ना सबसे ज़्यादा ना लेट हो गया मेरे को काम करने में, क्या बताऊँ, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अभी ना मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, ऐसे सर लगा देती हूँ, बाद में खाना बनाने का दूँगी, क्योंकि मुझे खाना चढ़ाना है। अभी को भी भूख लग रही है, बताऊँ तो मुझे भी भूख लग रही है। तो कभी कभी तो ऐसा ही करती हूँ ना। और क्या बनाऊँगी ना खाने में, तो खाने में जो बनाऊंगी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है, तो ज़रूर देखना आप लोग खाने में क्या बनाने वाली हूँ। देखो ये जो चाय, मैंने, मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है, बना के रखी हुई थी और नहीं पिए, चले गए काम पे। तो आज ना मेरे हस्बैंड भी जो है नाश्ता करके नहीं गए हैं। वैसे तो संडे के दिन नहीं, हम लंच लेके नहीं जाते हैं, वहीं पे कर लेते हैं। संडे मार्केट लगती है वहाँ पे, इस वजह से तो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है संडे वाले दिन, इसलिए लेके नहीं जाते। लेकिन आज नाश्ता भी नहीं करके गए ना। असल में क्या हुआ कि आज ना आँख बहुत लेट में खुली है, और इसकी वजह से टाइम जो बिल्कुल हो चुका था उनके जाने का, तो नहीं बन पाया। और घर में कुछ रहता है ना तो बन भी जाता, कोई सब्ज़ी नहीं थी। वैसे लौकी रखी हुई और आलू भी, मैं बोली कि आलू की भुजिया, आलू की भुजिया बनाने में 5 मिनट तो लगते हैं बस, तो मैं बोली 5 मिनट बन जाएगा, बना देती हूँ। लेकिन फिर भी बोले नहीं, आलू की वजह से नहीं खाना है, चले गए। मैं तो पराठा, मतलब अभी दिखाती हूँ, पराठा तीनों उनके हिस्से का, देखिए तीनों पराठा उनके हिस्से का भी देखो रखा हुआ है, नहीं खाए और ना ही लेकर के वो गए। तो फिर मैं बोली कि, तो मैं तो उनसे ये बात बोली भी कि मैं जो है लंच बना देती हूँ, अब बना करके लेकर के आ जाऊँगी, तो भी मना कर दिया। अब जो व्लॉग बनाती हूँ, खाना बना लेती हूँ,
फिर कॉल करूँगी, अगर बोलेंगे तो लेके चलूँगी, वरना वही आ जाएंगे क्या पता। इसलिए भी जल्दी बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगा ना, फ़ोन करूँगी, बोलूँगी बन गया खाना, आ जाइए खाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो मैं जो है ना थोड़ा बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा है। फिर खाना जब बनाऊँगी तो फिर रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, हमारे नए मेहमान से मिलिए आप सब। वो देखिए, ये मुझे चूहों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे घिन भी आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चूहे। और ये ना हम लोग लेके आए थे जुमेरात मार्केट से चूहादान, और इसमें देखे एक चूहा, छोटी सी चूहिया फंसी हुई है। मुझे इतना डर लग रहा है इसको देख के, छी कितनी गंदी लगती है ये वाकई में जी। देखो, नज़र आ रही होगी ये देखो, मैंने ना अपने हाथ में मार रखी है जहाँ से ये मुझे छू ना पाए। देखो, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, मुझे बहुत डर लगता है। ये फंस तो चुकी है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वही इसका कुछ करेंगे, बाहर बार छोड़ के आएंगे, मेरी बस की बात नहीं है। और मैं तो ये सोच रही हूँ ये फंसी भी क्यों अभी, ये बार बार अगर इसमें मर वर गई तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत है ना। चलो इसको रख देते हैं। वैसे चुहिया बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्या करें, ये चुहिया के आने का रास्ता ही ऐसा है जो बंद नहीं हो सकता। ये हमारे जो गेट है ना मेन, उसके नीचे से आती है, उसके नीचे गैप है गेट के नीचे, तो उससे आ जाती है छोटी छोटी चुहिया, जिसका कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बार जुगाड़ किया, सब फेल हो गया। चलिए, क्या कर सकते हैं। तो इस बार जो है ना हम लोग ने अपना चावल जो है चेंज कर लिया है। देख सकते हैं ये चावल लंबे लंबे हैं, नज़र आ रहे होंगे। पहले जो है ना, जो चावल हम लोग खाते थे ना, उसमें जो है 2 महीने से ऐसा हो रहा था कि इतने ज़्यादा उसमें कंकर निकल रहे थे। हम लोग खाने बैठते थे ना, इतना ज़्यादा कंकर आता था मुँह में। तो हम लोग ने डिसाइड किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कि हम जो है उस चावल को चेंज कर देंगे। तो चावल को चेंज कर देंगे, खाना ही नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहे थे हम लोग, तो इसलिए हमने चावल बदल दिया। ये चावल लंबे लंबे हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में भी, खाने में भी। देखिए, खड़े मसाले में ना सिर्फ मैंने ज़ीरा, लौंग और तेज़ पत्ता लिया है, क्योंकि खड़ा मसाला जो है ना इस महीने जो है बिल्कुल भी नहीं आया राशन में। क्योंकि जहाँ से राशन लेकर के आए ना, वो घर की बाहरी दुकान है, तो उनके पास वो रखते ही नहीं है खड़ा मसाला, पता नहीं क्यों भी। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड जो है नहीं लेकर के आए। तो आज संडे है, तो मैं पिछले संडे ही बोली थी कि लेके आ जाइएगा, तो भूल गए थे, तो आज फिर याद दिला दूँगी। तो दालचीनी और लौंग और हमारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और चक्री वगैरह भी नहीं है, चक्री वगैरह भी बोल दूँगी लेकर के आएंगे। तो जो चीज़ें हैं चलो उसी से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ हम चटनी का इस्तेमाल करेंगे, और रात को तो सालन कुछ ना कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो कोई सब्ज़ी नहीं है। लेकिन मार्केट लगी है, मार्केट करते हुए जब शाम को आएंगे तो सब्ज़ी लेते आएंगे, तब जो है कोई सब्ज़ी बना लूँगी। पता नहीं ब्लॉग में शेयर कर, लेकिन वैसे आज संडे होगा तो शेयर कर दूँगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में शायद देखने को मिले आज के मेनू में, और हो भी सकता है कर भी दूँ, नहीं भी। पहले जो ना मुझे ये बनाने नहीं आता था, ये चने की दाल और चावल मिक्स करके क्या बनता है, इसको तहारी भी बोलते हैं, पुलाव भी बोलते हैं, उसको खिचड़ा भी बोलते हैं। क्योंकि अलीगढ़ में ना मैंने कभी इसको बनाया नहीं है, तो पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे बनता है। अब धीरे धीरे सीखी हूँ कैसे बनता है। तो थोड़ा सा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इसको ऐड कर दूँगी। और आप लोग सोचें आज मैं ये पहन के क्यों बना रही हूँ, असल में मेरे दोनों स्टॉल ना खाना बनाती हूँ तो पहन करके तो दाग बाग लग जाते हैं, कभी कुछ को ब्लैक तो पता है कितनी जल्दी लगता है। तो ब्लू ब्लैक 2 कलर के हैं, और दोनों पे दाग बहुत ज़्यादा लग गया था, दोनों को धो के बाहर डाली हूँ। और रात से इतनी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इतना अच्छे से सूखा भी नहीं, तो इसको तो पहले धो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो इसमें वीडियो बना लेते हैं, और क्या करें। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो आज के चावल में ना दाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा होने की वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं दाल थोड़ा सा डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भी खाना मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, खास नहीं, मैं खा लेती हूँ, फिर भी खा लेती हूँ, ऐसी कोई मेरी डिमांड नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। तो इसलिए मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। दिल्ली वालों को खाना है, और हम लोग तो भी दिल्ली वाले नहीं हैं, इसी वजह से जो है मैं नहीं खा पाती। लेकिन मेरे हस्बैंड शुरू से दिल्ली में रहने की आदत हो गई ये सारी चीज़ें खाने की, वो खा लेते हैं। मैं कैमरा पास कर देती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए। तो
चावल तो बनने के लिए रख दिए हैं। चलिए जब तक चावल बनता है ना तब तक मैं थोड़ा घर समेटूंगी और बर्तन जो है ये देखो ये बर्तन समेटूंगी जो कि हमारी ड्यूटी है उसकी। तो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो बर्तन धो के फिर मैं कपड़े धोऊँगी जब तक हमारा चावल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। चावल बन के रेडी हो चुका है, गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चावल देखिए, दूसरा चावल इसलिए कितना अलग अलग खिला खिला बना है। चावल बनके तो हमारे हो गए रेडी। अब मुझे चटनी तैयार करना है, लेकिन मैं अपना ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। चटनी तैयार करके मुझे कॉल भी करनी है और अपने हस्बैंड को बुलाना भी है खाना खाने के लिए। तो चलिए, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ। और देख सकते हैं लंबे लंबे चावल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। तो संडे ब्लॉग मेरा एंजॉय करिए आप सब लोग। तो बस अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।